अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू दिया है। वैसे तो अमूमन इमरान खान की बातों पे मैं फोकस नहीं करता और न उन पर कोई ज़्यादा गौर करता हूं या तबसरे करना पसंद करता हूं। कोशिश करता हूं कि सुनता ही नहीं हूं, पढ़ लेता हूं उनका जो जो टेक्स्ट होता है तकरीरों का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो देख लेता हूं इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन सुनता कम हूं इमरान खान को, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी यू टर्न होंगे, झूठ होगा, नौसरबाजी होगी, बोल बच्चन होंगे। तो इसीलिए मैं उन पर फोकस ज्यादा नहीं करता। लेकिन जो अभी टीवी इंटरव्यू दिया है उसमें एक काम की चीज, मुकर तो इससे भी जाएंगे, लेकिन एक काम की चीज है, अगर उस पर कायम रहे तो अल्लाह करे रहे, कभी रहे तो नहीं है अपनी बात पर कायम। लेकिन उस पर फोकस मैं करूंगा कि इमरान खान ने कहा है कि जी हुकूमत जून जुलाई में अगर इंतखाबात करने की तजवीज़ दे तो हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। ये इमरान खान ने टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जून जुलाई में हुकूमत तजवीज़ दे। ये अपनी ख्वाहिश तो जाहिर कर रहे हैं। तो लड़ाई तो इसी पे ही चल रही है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा है कि अगर ईद के बाद यानी ईद उल अज़हा के बाद सियासी जमातें अगर मुत्तफिक हो जाती हैं, ईद उल अज़हा तक के बाद तक, यानी इमरान खान राजी हो जाते हैं, तो फिर जुलाई में ईद उल अज़हा के बाद इंतखाबात कराएं, कोई हर्ज नहीं है। यानी उस वक़्त आइन की 90 दिन वाली जो मुद्दत है उसकी खिलाफ वर्जी चीफ जस्टिस को नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान राजी हो रहे हैं। इमरान खान राजी तो फिर आइन की वायलेशन भी ठीक है। इमरान खान राजी नहीं है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात हर सूरत में होने चाहिए। तो ये चीफ जस्टिस भी वैसे सियासी जमातों को इस शर्त पर पेशकश कर चुके हैं कि अगर सियासी जमातों में इत्तेफाक होता है तो जुलाई तक इंतखाबात कराए जाए। मेरी इतला ये है, या तजिया भी कहें आप, कि पहले तो सियासी जमातें, पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी जुलाई की भी कमिटमेंट नहीं करेंगी। पहला जो ऑप्शन है, कोशिश हत्तल इम्कान इन जमातों की यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने डट जाएं और इलेक्शन कमीशन को भी डट जाए, कि भाई पार्लियामेंट भी डट जाए, सियासी जमातें भी डट जाएं, एहतजाज भी होंगे। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की कॉल दे दी है 25 अप्रैल को, यानी परसों। तो यानी 25 अप्रैल कल है, तो कल पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की कॉल दे दी हुई है कि मंगल को, कि सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। ये सारे इकदाम करेंगे, पूरी कोशिश की जाएगी कि डट जाएं अपने मौक़िफ़ पर कि इंतखाबात असेंबलियों की आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होंगे। चीफ जस्टिस साहब की कोशिश है, जो उनके रिमार्क्स, फैसले और उनके तेवर देखने के बाद लोग तज्जिया कर रहे हैं, तो वो ये है कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि वो सितंबर में, क्योंकि रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट से पहले इंतखाबात करा के जाएं और इमरान खान को इंतखाबात करा के 2/3 या उससे जितना भी बहरहाल उनको इंतखाबात इमरान खान को गिफ्ट करके जाएं। ये चीफ जस्टिस की ख्वाहिश है, कोशिश है, जोर सारा इसी पे है, लड़ाई इसी पे है। और इमरान खान कह चुके हैं कि जी देखें, मुझे 2/3 अगर न मिला तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा और फिर मैं दोबारा इलेक्शन में जाऊंगा। भाई, जो बंदा सिर्फ इक़्तिदार चाह रहा है और 2/3 चाह रहा है ताकि मैं माई बाप बन सकूं, इस मुल्क का वन मैन शो में चला सकूं, शाही फरमान चला सकूं, सदारती निज़ाम टाइप एक सिस्टम चला सकूं, पार्लियामेंट, जमहूरियत, आइन, इनको दफन कर दूं, वो बंदा इसीलिए 2/3 मेजॉरिटी चाह रहा है और कह चुका है, बार बार कह चुका है कि अगर मुझे 2/3 न मिली तो भी मैं असेंबली तोड़ दूंगा, और अगर मुझे न जितवाया गया तो मैं इंतखाबात का रिजल्ट नहीं मानूंगा, नताइज तस्लीम नहीं करूंगा। ये कह चुके हैं। यानी वो अपने पर में, अपने आप में
वो जहन में वो जीते हुए भी समझ रहे हैं कि अगर मैं इलेक्शन लड़ा तो मुझे जितवाया जाएगा। पहले तो जाहिर है कभी नहीं जीते थे, एक मरतबा मुशर्रफ दौर में जीत कर आए थे, एक निशस्त थी इमरान खान के पास। उसके बाद फिर 2008 में गालबन आए थे, फिर 12 में आए थे, फिर 18 में आए बड़े पैमाने पर, क्योंकि 17 में 16 में गोद ले लिया जनरल पाशा ने और इमरान खान को, उनकी पार्टी को, पीटीआई को, और पार्टी बना ली। तो अब वो ऐसी गले की हड्डी बन गया है एस्टेब्लिशमेंट की और सियासी जमातों की और इस मुल्क की, जो न थूक सकते हैं न निगल सकते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी जून जुलाई में हुकूमत तजवीज़ दे इंतखाबात की, तो फिर हम जून जुलाई पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जून जुलाई में इंतखाबात होंगे या हो सकते हैं, या ये सियासी जमातें राजी होंगी। पहले इनकी कोशिश होगी कि डट जाएं चीफ जस्टिस के सामने, क्योंकि लड़ाई इस वक्त चीफ जस्टिस की है। आलमी इस्टेब्लिशमेंट तो है ही, इमरान खान है, लेकिन इमरान खान तो बेबस है। उनकी उनकी पूरा जो सपोर्टर है वो तो चीफ जस्टिस है, और उनके हम ख्याल साथी हैं 3-4 या 8, जितने भी कहें, कभी 8 हो जाते हैं, कभी 3 होते हैं, लेकिन दो जो ज्यादा करीबी हैं चीफ जस्टिस के, वो 2-3 हैं। तो ये चंद जजेस साहिबान जो हैं वो इमरान खान के फैसिलिटेटर इस वक्त बने हुए हैं। उनके सामने सियासी जमातों ने डट जाने का इरादा किया है, फैसला किया है कि डट जाएंगे, जो हुआ देखेंगे। लेकिन इस तरह हार हमने भी शिकस्त नहीं माननी, तस्लीम करनी कि हम ही सरेंडर करें और हों भी उसूल पर, हों भी कानून और आइन पर। पार्लियामेंट जो कुछ कर रही है, क्या गैर आइनी काम कर रही है? पार्लियामेंट को यह अख्तियार है, यह सवाबदीद है, पार्लियामेंट का इस्तेकाक है कि वो कानून साजी करे, वो किसी फैसले को मुस्तरद करे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, मैं सुप्रीम हूं। कहते तो नहीं है, लेकिन अमलन तो ये साबित कर रहे हैं कि मैं वही सुप्रीम है। कह तो पार्लियामेंट को भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि आइन सुप्रीम है। तो पहले तो डट जाएंगी, और अगर फर्ज करें कि जून जुलाई पर कोई मुज़ाकरात होते भी हैं, या चीफ जस्टिस को चंद मखसूस इमरानदार जजेस साहिबान को अगर यकीन दहानी भी कराई जाती है सियासी जमातों की जानिब से कि जून जुलाई में इंतखाबात कराएंगे, तो भी इंतखाबात मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये मैं एडवांस में आपके साथ तजिया शेयर कर रहा हूं अपना, और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, क्योंकि मौजूदा सियासी जमातें जिस तरह जनरल फैज को निकालना चाह रही थी, उसको आर्मी चीफ नहीं बनवाना चाह रही थी। अगर वो आर्मी चीफ बन जाते तो इन जमातों का सफाया था, और फिर अगले 10-15 साल के लिए इमरान ही इमरान हर तरफ नजर आता। इसीलिए जनरल फैज को जिस तरह निकाला गया, मक्खन में से बाल की तरह निकाला गया, ये सियासी जमातों का विजन है। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये जितने भी हैं, जाहिर है इन तजुर्बेकार जमातें हैं, इनको पता है कि किसको किस तरह डील करना है। तो इसमें आसिफ अली जरदारी का भी बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह मुशर्रफ को निकाला था इक्तदार से 11 साल के बाद, आसिफ अली जरदारी ने आके निकाला, और मुशर्रफ की जगह पे आसिफ अली जरदारी बैठ गए उसी मनसब पर, सदारती मनसब पर, और जनरल फैज को भी निकाला। इसी तरह ही जनरल फैज के निकालने के बाद इन्होंने बाकी हुकूमत संभाली, और ये सिलसिला चल रहा है। तो अब ये जमातें अब ये तय कर चुकी हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुतनाज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनके होते हुए इलेक्शन नहीं कराएंगे। जो हुआ देखा जाएगा। अगर होते भी हैं तो मौजूदा जो सियासी जमातें हैं, हुकूमती जमातें हैं, इन्होंने तो तैयारी की नहीं है, इन्होंने तो टिकटें नहीं बांटी, इन्होंने तो उम्मीदवार फाइनल नहीं किए। उम्मीदवार तो फाइनल किए हैं 14 मई के लिए इमरान खान ने। तो इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, कौन मानेगा एक तरफा इलेक्शन को? एक ही पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी तो जाहिर है वही जीतेगी।
अगर पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, बाकी जमातें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, बाइकआउट कर देती हैं, तो इमरान खान अकेले लड़ेंगे, कौन मानेगा? फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? 71 का सानिया आपके सामने है। यही इसी तरह का सिलसिला था, इलेक्शन का मामला था। तो अब मुल्क के साथ ये करने जा रहे हैं या ये करना चाहेंगे, क्योंकि जो जिद और अना चीफ जस्टिस साहब की नजर आ रही है कि भाई हर सूरत में इमरान खान की बात को पूरा करना है, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना है, उसके लिए सियासी जमातों पर दबाव डाल रहे हैं, एक तरफा मुतनाज़ा फैसले दे रहे हैं, आइन और कानून को बालाए ताक रख रहे हैं, पार्लियामेंट को करारदादों को रद्दी की टोकरी के हवाले कर रहे हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कानून साजी जो पार्लियामेंट ने की है उसको रद्दी की टोकरी के हवाले कर रहे हैं, इदारों के इख्तियारात छीन रहे हैं। तो ये सारा कुछ चीफ जस्टिस, ऑडियो लीक्स आ रही हैं, सब कुछ होने के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर बजिद है कि जी इलेक्शन कराओ, हर सूरत में इलेक्शन कराओ, क्योंकि इमरान खान चाह रहे हैं। इसीलिए तो अब इमरान खान जून जुलाई पर अगर मुज़ाकरात होते हैं तो भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस को यकीन दहानी कराएंगे, लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि ये जमातें चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाह रही और न इलेक्शन करवाना चाह रही हैं। और चीफ जस्टिस इलेक्शन कैसे करा सकते हैं? न चीफ जस्टिस के पास आइन इजाजत दे रहा है, अख्तियार दे रहा है कि वो इलेक्शन कराएं, न शेड्यूल जारी करने का अख्तियार दे रहा है। पैसे जबरदस्ती कैसे दिलवाएंगे? स्टेट बैंक को मना कर दिया है हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने, हुकूमत ने नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई पैसे देंगे तो हम इलेक्शन कराएंगे, बगैर पैसों के इलेक्शन कैसे होगा? पैसे देने हैं स्टेट बैंक ने, वजारत खजाना ने। और स्टेट बैंक का कोई अफसर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट से और हुकूमत से, रियासत से ताकतवर कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट रियासत तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट रियासत का एक इदारा है, एक हिस्सा है, लेकिन रियासत तो नहीं है। रियासत तो बनती है तमाम इदारे, अदलिया, इंतजामिया, मुकन्ना और ये तमाम मिला के जो जितने भी सतून हैं वो मिला के रियासत बनती है। तो स्टेट बैंक का गवर्नर या कोई बड़े में बड़ा अफसर कैसे पैसे रिलीज कर सकता है पार्लियामेंट के मना करने के बावजूद, जबकि हुकूमत कह चुकी है कि ऐसा ना हो कि जो अफसरान पैसे जारी करें वो सारी जिंदगी फिर जो है इसकी जो है पैसों की अदायगी करते रहें, 21 अरब रुपए की सारी जिंदगी फिर अदायगी करते रहें, ऐसा भी ना हो। तो अब पार्लियामेंट ने मना कर दिया है। अब महाजाराई और लड़ाई चल रही है पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस के दरमियान। चीफ जस्टिस साहब, अब खबरें चल रही हैं क्योंकि ये तर्जुमान बने हुए हैं, परवेज लाई तर्जुमान बने हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी तर्जुमान बने हुए हैं, फवाद चौधरी तर्जुमान बने हुए हैं चीफ जस्टिस के, गैर एलानिया तर्जुमान, अनऑफिशियल तर्जुमान। वो चीफ जस्टिस की के फैसले एडवांस में सुना रहे हैं कौम को, कह रहे हैं कि जी अब अगर 14 मई को इलेक्शन न कराए तो फिर वजीर आजम की नाअहली पक्की है, जैसे चीफ जस्टिस के तर्जुमान हो। भाई आपको कैसे पता चला परवेज इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, कि अगर 14 मई को नहीं होते इलेक्शन तो वजीर आजम ही नाअहल होंगे? और वजीर आजम क्यों नाअहल होंगे आपको कैसे पता चला? आपकी तो शाह महमूद कुरैशी को तो तस्वीर भी आई थी चीफ जस्टिस के साथ, फैमिली भी थी, कोई खवातीन नीचे बैठी हैं, किसी शादी की तकरीब की थी शायद गालबन। तो दोस्ती और याराना तो आपका बहुत बड़ा पुराना है चीफ जस्टिस के साथ। हो सकता है आपको चीफ जस्टिस साहब ने बता दिया हो कि जी वजीर आजम को नाअहल करने जा रहे हैं, लेकिन कितने वज़राए आजम को नाअहल करेंगे? क्या पूरी पार्लियामेंट को नाअहल करेंगे? वजीर आजम तो कहेंगे कि भाई मुझे तो पार्लियामेंट ने मना किया है, काबीना को भी मुझे भी मना किया है, तो मैं क्या करूं? पार्लियामेंट को नाअहल करें तो सारी पार्लियामेंट को करें नाअहल, वो तो कह रहे हैं पार्लियामेंट के लोग। तो अब देखते हैं कि जून जुलाई की इमरान खान ने ऑफर की है, वो खुद भी इस जून जुलाई की पेशकश पर कायम रहते हैं या नहीं, और हुकूमत का क्या रिस्पांस आता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।